friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. और मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज भी कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपनी ज़िंदगियों में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में आप कंटेंट हैं, खुश हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी आजकल के दौर से, आज के ज़माने से देखा जाए तो काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि रिश्ते देख रहे हैं अपनी लड़कियों के लिए। जी, आज का मेरा टॉपिक है अ सूटेबल बॉय। हमारी सोसाइटी में जिस तरह से एक आइडियल रिश्ते को देखा जाता है, एक सूटेबल बॉय की क्या डेफिनेशन होती है, आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रा डिस्कस करूँगी कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे माशरे में जो है शादी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। शादी को कहा जाता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक फ़र्ज़ है माँ बाप के लिए या गार्डियंस के लिए, और ख़ास तौर पे लड़कियों की शादियाँ कि जिनके घरों में लड़कियाँ हैं रिश्ते लायक, वो उनके पेरेंट्स हों या उनके बड़े बहन भाई या जो भी उनके अजीज़ हैं, वो सब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपनी बेटी के रिश्तों के लिए। और रिश्तों का ये होता है, दो ही तरीके हैं शादी करने के, या तो इंसान अपनी पसंद से कर ले या फिर आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो आपके लिए कुछ मैच बताएं। ये दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारे माशरे में ज़्यादातर होता ये है कि हम लोग खुद पसंद नहीं करते, हमें लोग जो है रेफ़र करते हैं रिश्ते, हमारी तरफ रिश्ते आते हैं और हमें देखा जाता है, हमें पसंद किया जाता है। और जो लड़का है उसके पास ज़्यादा ये चॉइस होती है कि वो हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे, लड़की के पास उतनी नहीं होती। एक जनरली मैं आपको सिनारियो बता रही हूँ, डिफरेंट फैमिलीज़ में कुछ हद तक शायद कुछ अलग डिफरेंट नज़र आता हो, लेकिन जो मासेस की अगर बात है, माशरे में जनरली क्या होता है उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है कि जो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो लड़कों के पास होती हैं। तो सूटेबल बॉय होता है कि जी रिश्ता एक आइडियल किस्म का, बेंचमार्क किस्म का रिश्ता क्या है। उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कि लड़का जो है पढ़ा लिखा हो, अच्छी फैमिली से हो और कुछ अच्छा कमाता हो, प्रोफेशनल हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कोई भी उसका एक ऐसा वेल रिप्यूटेड प्रोफेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर उसके पास अपना घर होना ज़रूरी है। फिर अपने घर के बाद उसके पास घर में गाड़ियाँ कितनी हैं, उसके पास अपनी गाड़ी है, उसके पास कोई और प्लॉट वगैरह भी है, कोई दूसरा घर भी है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसकी और कोई सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह ये सब क्या हैं। फिर उसके पास फॉरेन नेशनैलिटी है या नहीं, और अगर हो तो माइंड यू वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है कि लोग ऐसे रिश्तों के लिए तो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दिखाते हैं कि जो फॉरेन नेशनल्स हों, जो बेटी को बाहर लेके जा सकें, वो रिश्ते बड़े पसंद किए जाते हैं। और इसी तरह से फिर और चीज़ें देखी जाती हैं कि सोशल लाइफ उसकी कैसी है, किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, किन किन सोशल सोसाइटीज़ को और क्लब्स को वो बिलोंग करता है। तो बेसिकली बहुत एक बड़ा पैकेज होता है इंसान के रिश्ते के लिए। ये सारे जो मैंने बताए हैं ये उसके फाइनेंशियल्स और उसके सोशल क्रीडेंशियल्स हैं। उसी तरह से फिर उसके कैरेक्टर को भी जज किया जाता है कि उस शख्स के कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उसका या उसकी इमीडिएट फैमिली का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप को भी मतलब देखा जाता है शरीफ होने चाहिए, उनके बारे में क्या रूमर्स हैं, कोई लड़ाई झगड़े करने वाले लोग तो नहीं हैं, अच्छे हैं। अगर उनके घर में ऑलरेडी बहुएं हैं पहले तो वो कैसी हैं, वो किस तरह की ज़िंदगियां गुजार रही हैं, वो खुश हैं उनसे, नहीं हैं, तो वो पता चले। फिर लड़के का अच्छा मज़े की बात, उसका कैरेक्टर असेस कैसे किया जाता है। चलें ये बात तो ठीक है कि कुछ उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह ना हो, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाता है वो सिगरेट तो नहीं पीता, वो ड्रिंक तो नहीं करता, या ड्रग्स तो नहीं लेता, या उसकी कोई बहुत लड़कियों से दोस्तियां तो नहीं है, वो कोई वुमेनाइजर टाइप तो नहीं है। मतलब ये सारी बातें उसके कैरेक्टर को जज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। फिर उसको गैर शादीशुदा भी होना है कि मतलब वो पहले कोई उसकी डिवोर्स की हिस्ट्री ना हो, या इवन अगर उसकी पहले मंगनी हो के टूटी हो तो वो भी एक माइनस पॉइंट बन जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे माशरे में एक सूटेबल बॉय के लिए। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि आजकल एक बड़ी पॉपुलर हुई भी है वेब सीरीज़ इसी नाम से, अ सूटेबल बॉय, इंडियन वेब सीरीज़ है, वो नेटफ्लिक्स वगैरह पे मिल रही है। तो उसमें भी यही बात होती है कि बेसिकली दिखाया गया है कि प्री पार्टीशन एरा में एक लड़की है, उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं और वो उसके आसपास वाले उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसको मिलवाते हैं अलग अलग लोगों से, और हर किसी के पास ना एक अपना होता है
आइडिया कि ये बहुत बेस्ट रिश्ता है तुम्हारे लिए, दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल मैच यू कैन हैव, और फिर आखिर में खैर जो कुछ भी होता है, लेकिन वो भी जो है प्लॉट इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बना हुआ है कि सूटेबल बॉय होता क्या है, कैसा होना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये सारी बातें अगर मिल जाएं तो ये गारंटी तो नहीं करती हैं कि आपकी जो एंड रिजल्ट है, आप शादी करवाना चाह रहे हैं तो वो जो रिश्ता होगा वो सक्सेसफुली होगा, और जो शादी होगी वो कामयाब रहेगी, इट वुड रिजल्ट इन अ हैप्पी मैरिज। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, वो लड़का चाहे कितना भी सूटेबल हो जाए। और ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है कि उस लड़के में ऐसी कई फीचर्स इसमें से ना हो जो आप ढूंढ रहे हैं, इन ट्रेड्स में से कुछ ना कुछ कम हो, लेकिन वो लड़का ज़्यादा अच्छा हो। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये क्वालिटीज़ मिल जाने से आपकी बेटी जो है उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया, ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। जैसे कि कई चीज़ें हैं जो कि टोटली हम लोग इग्नोर कर देते हैं रिश्ता ढूंढने के टाइम पे, विच इज़ के उस लड़के की पर्सनल ट्रेड्स कैसी हैं। कि ठीक है, लोगों से आपने पूछ लिया, उसके बारे में पता कर लिया, रेफरेंसेस ले लिए उसके वर्क प्लेस से, उसके नेबरहुड से, उसके जानने वालों रिश्तेदारों से, वो सब आपने पता कर लिया, लेकिन किसी की पर्सनालिटी तो एक बड़ी ही पर्सनल चीज़ होती है ना। वो तो मतलब उस शख्स के अंदर ही है कि वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या उसकी ज़िंदगी के बारे में अप्रोच है, कैसे वो सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं उसकी, लोगों के साथ वो कंपैशनेट है, कंपैटिबल है या नहीं है, या सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, सेल्फिश है। ये सारी बातें तो आपको यहाँ वहाँ से देख के नहीं पता चलती। तो आपके जो सो कॉल्ड सूटेबल बॉय की जो ट्रेड्स हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अब जैसे जब लड़की उसके साथ रहने जाएगी, सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो जहनी तौर पे कैसा है, उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट या इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं कि वो किसी सिचुएशन में अचानक से एग्रेसिव हो जाता हो, वो कल को, वरना हो सकता है लड़की के साथ भी अब्यूजिव हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों का ऐसा नेचर हो तो वो तो फिर हर जगह अपना नेचर निकालते हैं ना, दे कांट हेल्प इट, तो वो काफ़ी अब्यूजिव किस्म के हस्बैंड बन सकते हैं। फिर कई ऐसे होते हैं जो कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस की वजह से बीवियों पे शक करते हैं, ये दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। फिर ऐसा होता है कि वो पैसे ना दें, आपको खर्चा ना दे रहे हो घर में, आप मतलब कंजूसी दिखा रहे हो, वो भी एक मसला है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी और बच्चों पे ही स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर उसको उससे क्या उम्मीद लगा जा सकती है। और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसा है, क्योंकि बीवी जब जाएगी उसके घर में वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जाहिर है शादी के बाद चेंजेस आते हैं, जब वो माँ बनेगी तो हो सकता है वो वज़न भी पुट ऑन कर ले, हो सकता है वो इतनी अट्रैक्टिव ना लगे, तो इस तरह की कई चेंजेस आएंगी उस औरत की लाइफ में। और उसके बाद वो उसका हस्बैंड किस तरह से उसका साथ दे रहा है, किस तरह से वो जगह जगह पे रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर जब एज बढ़ती है इंसान की, वो भी जाहिर है बूढ़ा होगा, लड़की भी होगी, वक्त के साथ साथ वो किस तरह से अपने चेंजेस के साथ एडजस्ट करेंगे। और फिर ज़िंदगी में कोई अनफॉर्सीन चीज़ें हो जाएं, कोई किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ होने के बाद उस शख्स में क्या चेंज आ सकता है, वो कहीं एकदम से नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए उसका, या उसकी जॉब चले जाने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करे, कोई और फाइनेंशियल या किसी और तरह का भी कोई क्राइसिस आ जाए तो उसको वो कैसे डील करे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और अगर ये बेसिक ट्रेड्स किसी इंसान में ना हो तो फिर ये जितने भी आप फाइनेंशियल और सोशल चीज़ों को देख लें तो वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये बाकी ट्रेड्स अगर ना हो उसकी पर्सनालिटी में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ बात करने का मकसद ये था कि हम लोग बहुत ही नैरो डाउन कर देते हैं अपनी लिस्ट को, कि जब हम एक डिस्टिंक्ट किस्म की चेकलिस्ट बना देते हैं सूटेबल बॉय के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन पे पूरी उतरे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लड़की को उन्हीं सब चीज़ों से खुशी मिले और उसके अलावा जो कुछ भी होना चाहिए वो उसको ना मिले और फिर भी वो खुश रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ज़रा अपनी सोच को खोलने की ज़रूरत है, अपने ज़रा से व्यूज़ को आप ब्रॉडन करें, आप ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि ठीक है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल इश्यूज आपको ना आए आगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका अपना घर हो, उसकी परमानेंट जॉब हो, उसकी इतनी एजुकेशन हो, एंड वो फलां फलां सोसाइटी या फलां क्लब से बिलोंग करता हो, उसकी फैमिली के पास इस तरह का कलरफुल फैमिली बैकग्राउंड हो। ऑल दीज थिंग्स डू प्ले अ पार्ट, बट दैट इज़ जस्ट नॉट ऑल। और अगर वो पास्ट में उसके कुछ रिलेशनशिप्स रह चुके हों
हो सकता है वो डिवोर्स भी हो, लेकिन हर इंसान गलतियां करता है और उससे सीखता है, तो उस चीज़ को उसके अगेंस्ट ना यूज़ करें। और उसका जो कैरेक्टर जज करने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, विमेनाइजिंग जैसी चीज़ों के बियॉन्ड भी देखें। क्योंकि पर्सनली मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैं कई लोगों को जानती हूँ जो ये सारी चीज़ें करते हैं, सोशली करते हैं, लेकिन उससे उनके कैरेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनली दे आर वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स। तो अगर कोई शख्स है जिसमें ये सारे ट्रेड्स हों लेकिन पीछे से वो अच्छा हो, ही इज़ गुड एट हार्ट, तो उस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इन गिनी चुनी घिसी पिटी बातों के ऊपर ही उस शख्स का कैरेक्टर जो है वो जज करें। और जहाँ तक बात होती है फ्रेंड्स और फैमिली और वर्क प्लेस का रेफरेंस लेने पे, तो वो भी पार्शल हो सकता है, और ज़्यादातर होता है कि वो पार्शल ही हो। उसमें बड़े एक्सट्रीम्स हो जाते हैं कि या तो वो शख्स के कोई दुश्मन होंगे, अगर उससे जेलस होंगे तो वो उसके बारे में आपको नेगेटिव रिपोर्ट देंगे, या फिर अगर आपके वो बहुत ही उनके करीबी हों तो वो जाहिर सी बात है उनका ओपिनियन काफ़ी पार्शल होगा, वो आपको हकीकत तो नहीं बताएंगे, वो तो वही बताएंगे जो उनसे कहा गया होगा बताने के लिए। सो यू नो, इस तरह की चीज़ों के बजाय बेहतर है कि इंसान खुद से डिसीजंस ले। और ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़की को मिलवा दिया जाए उस शख्स से, लड़का लड़की मिल के फैसला करें कि वो एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं, सूटेबल हैं या नहीं। बिकॉज ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। तो आई थिंक कि इस कॉन्सेप्ट को भी अब बदल जाना चाहिए एंड वी मस्ट मूव ऑन। इन चीज़ों के बियॉन्ड भी देखने की आदत डाल लें, विच इज़ अ मच मोर प्रैक्टिकल एंड मच मोर रियलिस्टिक अप्रोच। और आई थिंक उससे होगा ये कि शायद शादियों का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए, उसमें बेहतरी आ जाए। So friends, on this note, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, take very good care of yourself and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz.